मित्रों, उज्जैन नगरी में वासुदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर एक योग्य शास्त्री बना दिया था, लेकिन पुत्र गुणाकर को बुरी आदतों ने घेर रखा था। पिता ने कई बार अपने पुत्र को समझाया, परंतु गुणाकर ने अपने आप को नहीं बदला। तब पिता ने क्रोधित होकर पुत्र को घर से निकाल दिया। कुछ ही समय में हकीकत उसके सामने थी। जो मित्र आगे पीछे घूमा करते थे, वे अब उससे किनारा कर गए। अब उसे एहसास हुआ कि माँ बाप का कहा मान लेता तो उसकी यह दुर्दशा न होती। अब उसने ठान लिया कि माँ बाप से अब तभी मिलूंगा जब कुछ बन जाऊंगा, और फिर एक सन्यासी से प्रेरणा लेकर तपस्या करने लगा। फिर आगे क्या हुआ जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, उसी शमशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को फिर अपने बस में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए। इस घनेरी अंधेरी रात में, इस वीराने में चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी बीत जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर उसी वृक्ष पर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। उज्जैनी नगरी में वासुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका एक पुत्र था गुणाकर। वासुदेव ने अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर एक योग्य शास्त्री बना दिया था, किंतु गुणाकर को यह सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दुर्वशों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। वासुदेव ने अपने पुत्र को सही राह पर लाने के बहुत प्रयास किए, किंतु गुणाकर तो उस संचित धन को लौटाने पर आमादा था। वासुदेव ने जब यह देखा कि उसका पुत्र बुरे रास्ते को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो उसने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया और उससे सारे संबंध तोड़ लिए। घर से निष्कासित होने के बाद जब गुणाकर का सारा धन समाप्त हो गया तो उसके मित्रों ने भी उससे किनारा कर लिया। यह सब वही मित्र थे जिन पर गुणाकर धन लुटाया करता था। समाज से मिली धुतकार ने उसे अपने पराये का भेद मालूम करा दिया। उसे अपने कुकृत्यों पर बड़ी गिलानी हुई। अब उसे अपने माता पिता की याद आई, जो सदैव उसे वास्तविकता से परिचय कराते रहते थे। उसके मन में यह विचार आया कि वापस लौटकर अपने माता पिता से क्षमा मांग ले, किंतु फिर उसने यह विचार किया कि पहले उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। उसके बाद कुछ बनकर ही अपने माता पिता के पास लौटेगा। वह सन्यासी बनकर जंगलों में भटकने लगा। कई दिन तक भूखा प्यासा रहने के कारण उसकी दुर्दशा हो गई थी। जब उससे भूख प्यास सहन नहीं हुई तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। एक सन्यासी की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने उसका उपचार किया तथा होश में लाया। होश में आने पर गुणाकर ने उसका परिचय पूछा तो वह बोला, पुत्र, मैं एक सन्यासी हूँ और इस वन में कठोर तपस्या करता हूँ। तुम कौन हो और क्यों परेशान हो? गुणाकर ने अपनी आप बीती सन्यासी को सुना दी। सन्यासी ने अपनी सिद्धि के बल पर उसके लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। साथ ही दासियां, आसन आदि भी वहां उपस्थित हो गए। गुणाकर यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने भरपेट भोजन किया, उसके बाद आराम किया। दासियां उसके पैर दबाती हुई पंखा कर रही थी। यह सब देखकर गुणाकर सन्यासी की सिद्धियों से प्रभावित हो गया। शाम को गुणाकर सन्यासी से मिलने उसकी कुटिया में आया। सन्यासी उस समय साधना में लीन था। उस समय बाद जब सन्यासी ने आंखें खोली तो सामने गुणाकर को देखकर पूछा, कहो पुत्र, कैसे आना हुआ? महात्मन, क्या मैं भी आपकी तरह सिद्धियां प्राप्त कर सकता हूँ? कर सकती हो पुत्र, लेकिन बहुत ही कठोर तपस्या करनी होगी। तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ेंगे। मुझे स्वीकार है महात्मन। एक बार और सोच लो, यह कोई सरल कार्य नहीं है। गुणाकर के बार बार आग्रह करने पर वह सन्यासी मान गया। उसने गुणाकर को बताया कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए
3 कठिन चरणों में तपस्या करनी पड़ती है। उन्होंने उसे पहले चरण की तपस्या का मंत्र बता दिया। गुणाकर ने सन्यासी का आशीर्वाद लिया और तपस्या करने लगा। अंततः घोर तपस्या करके गुणाकर ने सिद्धियां प्राप्त के प्रथम चरण को पूरा कर लिया। यह देखकर सन्यासी को भी बहुत प्रसन्नता हुई। उसने गुणाकर को दूसरे चरण का मंत्र दिया और कहा कि वह इससे भी कठिन तपस्या के लिए तैयार हो जाए। लेकिन गुणाकर ने दूसरे चरण की तपस्या से पूर्व अपने माता पिता के पास जाने की इच्छा प्रकट की। वह चाहता था कि अपने माता पिता को भी दिखा दे कि वह अब उनका योग्य पुत्र बन गया है तथा तपस्या करके उसने कई सिद्धियां भी प्राप्त कर ली हैं। उस सन्यासी ने गुणाकर को माता पिता से मिलने की आज्ञा दे दी। गुणाकर ने अपनी सिद्धि के बल पर माता पिता के लिए बहुत से उपहार प्राप्त किए और उनसे मिलने के लिए घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माता पिता को प्रणाम किया और उपहार सौंप दिए। साथ ही यह भी बताया कि उसने कठोर तपस्या करके सिद्धियां हासिल कर ली हैं तथा अभी और तपस्या करने के लिए वापस जाना चाहता है। उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए कि उनका पुत्र अब सही रास्ते पर है। माता पिता से मिलकर गुणाकर वापस सन्यासी के पास लौट आया और दूसरे चरण की तपस्या शुरू कर दी। गुणाकर बहुत समय तक तपस्या करता रहा किंतु उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तब वह सन्यासी के पास गया और इसका कारण पूछा। सन्यासी बोला, पुत्र गुणाकर, तुम्हारे दूसरे चरण की तपस्या कभी पूर्ण नहीं होगी क्योंकि तुम प्रथम चरण की सिद्धियां भी हो चुके हो। अब तुम्हें सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रथम चरण से तपस्या आरंभ करनी पड़ेगी। जो आज्ञा महात्मन, कहकर गुणाकर सच्ची लगन और निष्ठा से उन्हें कठोर तपस्या करने लगा और अंततः तीनों चरणों की तपस्या पूर्ण करके सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। विक्रम, क्या तुम बता सकते हो कि गुणाकर ने अपनी पहली सिद्धि क्यों खो दी थी? बेताल, बहुत ही साधारण सी बात है। कोई भी तपस्या बीच में अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए और यह तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या थी। गुणाकर ने पहली सिद्धि प्राप्त करके बीच में ही तपस्या अधूरी छोड़ दी थी और अपने माता पिता से मिलने चला गया, इसलिए उसकी पहली सिद्धि भी जाती रही। विक्रम ने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम निश्चित ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते हुए आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।